रोहतास और औरंगाबाद के तीन विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर काराकाट संसदीय क्षेत्र को बनाया गया था। इसके लिए 2002 में भारतीय परिसीमन आयोग ने सिफारिश की थी। तब साल 2008 में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। कुशवाहा बहुल इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब पहली बार जदयू के महाबली सिंह कुशवाहा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। दूसरी बार 2014 में एनडीए का हिस्सा बने उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद बने थे। तब इनकी पार्टी रालोसपा अस्तित्व में थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता इनसे नाराज थी। इस कारण से पिछले चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जनता ने जदयू उम्मीदवार महाबली सिंह को दूसरी बार अपना सांसद चुना था। पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पर थे। अब 2024 के चुनाव में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनावी मैदान में है। पहले इनका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीपीआईएम के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा से था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसकी वजह है कि आरा के रहने वाले भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। सवाल काराकाट के विकास का है, जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। जनता की शिकायत है कि उपेंद्र कुशवाहा 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बावजूद भी काराकाट में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उनका फोकस सिर्फ कुशवाहा बहुल इलाके पर रहा। इस चुनाव में इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। काराकाट के टॉप इश्यूज के बारे में भी जानने की जरूरत है, तो उसमें पहला है रोहतास इंडस्ट्री। काराकाट के डिहरी में स्थित थी, जो कि साल 1984 में बंद हो गई। और बता दें कि यहाँ पर एक कैंपस में 12 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मजदूरों के यूनियन बाजी के कारण इस इंडस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो गया और इसकी जगह कोई दूसरी बड़ी इंडस्ट्री भी लगी नहीं, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। कारखाना खोलने के लिए रेलवे ने रोहतास इंडस्ट्री की जमीन को खरीद लिया था, ये दूसरा मामला है। और कारखाने में स्लीपर कोच बनाने की प्लानिंग थी, इसका शिलान्यास भी किया गया, लेकिन साल 2009 में रेल मंत्री ममता बनर्जी बन गई और कारखाना बिहार से बंगाल शिफ्ट हो गया। 2014 में केंद्र में नई सरकार बनी तो उसी जमीन पर रेलवे को वर्कशॉप खोलने का प्रस्ताव भेजा गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और योजना ठंडे बस्ते में चली गई। तीसरा मुद्दा है डेहरी से बंजारी होते हुए यूपी के मिर्जापुर तक एक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव था। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इस नए रूट के सर्वे के लिए फंड भी जारी किया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये योजना भी ठप हो गई। अगर आज ये रेल लाइन बना होता तो बड़े स्तर पर लोगों को इससे फायदा मिलता। चौथा मुद्दा है बीटा से औरंगाबाद के लिए एक नई रेल लाइन बनाया जाना है, जिस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर यह रेल रूट चालू होती तो पाटलिपुत्र, काराकाट, जहानाबाद और औरंगाबाद 4 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों को फायदा होता। पांचवा मुद्दा है डेहरी में छोटे बड़े कई कोल डिपो थे, जो कि पिछले 10-12 सालों से बंद है। कोयला का बिजनेस करने में सबसे अधिक राजपूत जाति के लोग शामिल थे और इसके बंद होने से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। छठा मामला है कदवन में जलाशय बनाना था और इसके बनने से सोन नदी के किनारे दोनों तरफ बसे 4 जिलों मतलब कि 8 जिलों के किसानों को सीधा फायदा मिलता। पूरे साल उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलते रहता। और सातवां और आखिरी मुद्दा है औरंगाबाद के दाऊदनगर और रोहतास के नासरीगंज को जोड़ने वाली सोन नदी के ऊपर बने पुल का एक हिस्सा 13 महीनों से नहीं बना है। इस कारण एक ही लेन से दोनों तरफ की गाड़ियां आती और जाती है। पुनर्निर्माण के लिए महज 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है।